हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सके। आप चाहें तो हमारी अपडेट्स को जानने के लिए यूट्यूब कम्युनिटी पे चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो फेसबुक ग्रुप पे भी आप वहाँ पर जाकर हमारी जो भी नई नोटिफिकेशंस आती हैं सिलेबस को लेकर, कोर्सेज को लेकर, आप उन सभी की जानकारी वहाँ पर भी पा सकते हैं। अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर बताया गया है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस गेट कंप्लीट एनालिसिस फ्रॉम ईयर 2010 टू 2020, राइट। और इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि कई बार ये ना, देखो एग्जाम जब पास हो या फिर एग्जाम की आप तैयारी बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हो, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको सही सिलेबस की नॉलेज हो और गेट के प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मतलब कि क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, इजी रहा है, मॉडरेट रहा है। क्योंकि कई बार हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं, वहीं घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हम उस सब्जेक्ट को ही स्किप कर देते हैं। तो आज मैं डिजिटल लॉजिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। वो ये कि ये कैसा सब्जेक्ट है, आपको एग्जाम टाइम पे इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए, या फिर इसके कुछ ही टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है हर एक स्टूडेंट के माइंड में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। अगर गेट 2021 के हिसाब से बात करें तो डिजिटल लॉजिक के सिलेबस में जो कह सकते हैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट इज फर्स्ट वन इज योर बुलियन अलजेब्रा, राइट। सेकेंड है आपका कॉम्बिनेशन एंड सिक्वेंशियल सर्किट, एंड थर्ड है आपका मिनिमाइजेशन, फोर्थ है आपका नंबर रिप्रेजेंटेशंस एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक, जिसके अंदर आपका फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है, राइट। तो 4 पार्ट्स में आप चाहें जब आप प्रिपरेशन करें डिजिटल लॉजिक की तो आप इसको 4 to 5 यूनिट्स में डिवाइड कर लें। एक तो बुलियन अलजेब्रा हो जाएगा आपका, आप चाहे तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मिनिमाइजेशन आ जाएगा, नंबर रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप कह सकते हैं नंबर सिस्टम, और उसके बाद जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कुछ पार्ट होता है वो डिजिटल लॉजिक में भी होता है, जिसको हम कंप्यूटर अरिथमेटिक कहते हैं, उसको आप फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपको डिजिटल लॉजिक का जो बिल्कुल करेक्ट सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना तो पूरा गो थ्रू करना है। पूरा गो थ्रू करने के लिए क्या चाहिए, अप्रोप्रिएट सिलेबस चाहिए। अप्रोप्रिएट सिलेबस को आप जब सब टॉपिक्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लाइफ जो है, हमें लाइफ जीनी है, तो लाइफ को जीनी है तो क्या सिर्फ मैं लाइफ को जीना कहकर ही लाइफ जीती रहूंगी, या फिर मैं वहां पर कुछ अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाऊंगी, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाऊंगी, देन उसके बाद फर्दर उसको सब डिवाइड करके शॉर्ट टर्म गोल्स बनाऊंगी। इसी तरीके से करते एग्जैक्टली सेम डिजिटल लॉजिक आपका अभी यहाँ पे लाइफ है, उसको हमने यहाँ पर फोर मतलब कि 4 लॉन्ग टर्म गोल्स में कट किया। देन बुलियन अलजेब्रा को भी आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मिनिमाइजेशन के लिए आप अरिथमेटिक का यूज कर सकते हो, मतलब कि आप वहाँ पर एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हो, के मैप का यूज़ कर सकते हो, देन के मैप पे पढ़ोगे। तो इस तरीके से आपको सब डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गए सिलेबस की बात। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट एनालिसिस। गेट के प्रीवियस ईयर में, लास्ट 10 ईयर्स में डिजिटल लॉजिक के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपके माइंड में जो भ्रम है, कुछ लोगों को डिजिटल लॉजिक बहुत इजी लगता है, कुछ लोगों को डिजिटल लॉजिक बहुत डिफिकल्ट लगता है कि वो स्किप करने तक उतारू हो जाते हैं, और कुछ लोग इसके कुछ ही टॉपिक्स को कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको इसको पूरा पढ़ना है या फिर इसको राम भरोसे छोड़ना है या फिर कुछ ही टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। अभी जैसे कि रिसेंट ईयर कौन सा था आपका गेट का, 2020। गेट 2020 में डिजिटल लॉजिक के जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि डिफिकल्ट तो पूछा ही नहीं गया है। 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 में से एक आपका मीडियम था तो 2 आपका इजी था, ठीक है। तो एक आपका मीडियम था और एक इजी था। अभी यहाँ पर एक बात समझ लो, क्वेश्चंस 3 तरीके के होते हैं, मतलब 3 तरीके से लगते हैं हमें, अब होते हैं वो अलग बात है। पहला होता है इजी, दूसरा होता है मॉडरेट और आप मीडियम कह सकते हो, राइट, और तीसरा होता है डिफिकल्ट, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आप इजी क्वेश्चन कह के, इजी टॉपिक कह के उसको पढ़ोगे ही नहीं, या मीडियम कह के उस पर कम मेहनत करोगे, या डिफिकल्ट कह के उस पर पूरी जान लगा दोगे।
आपको पहले ये समझना कि इजी है तो इजी को भी पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ इजी भी नहीं लगने वाला। जो इजी टॉपिक्स होती है वहां पर आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, तो आप इजी लेवल के क्वेश्चंस आसानी से कर जाओगे। आसानी से करने की बात ये, देखो क्वेश्चन तो सारे सॉल्व हो जाते हैं, बात आ जाती है एक्यूरेसी की, क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सही सही करके आते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट की जानकारी ना होने के कारण, आधी अधूरी जानकारी होने के कारण, कंसेप्चुअल नॉलेज ना होने के कारण हम उस क्वेश्चन को करके आते हैं और नेगेटिव मार्क के कारण जो सही कर आए हैं उसकी मार्क्स भी चली जाती है। होता है ऐसा, कितनों के साथ ऐसा होता आया होगा, राइट। तो इजी के लिए कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी करते हो, काम बन जाएगा, ठीक है। मतलब कंसेप्ट होना चाहिए और प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी चलेगी। दिस इज फॉर इजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडियम और मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके बारे में कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, क्योंकि इसको मॉडरेट इसीलिए कहा जाता है, कंसेप्ट क्लियर होता है बट प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होती है, या फिर प्रैक्टिस बहुत कम होती है। यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके कंसेप्ट आसान होते हैं, बस इसके क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछ देते हैं। अब जो आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उस पर क्या करना होता है, कंसेप्ट भी चाहिए, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा चाहिए, प्लस लॉजिक्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर श्योर कंसेप्ट को टेढ़ा करके पूछेगा। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे ही नहीं, उसको इतना घुमा दिया जाएगा, बट कंसेप्ट वही होगा, ठीक है, कंसेप्ट वही होगा, चीजों को बहुत टर्न आउट कर दिया जाएगा ताकि आप उसको सीधा कर सको। तो यहाँ पर आपको लॉजिक्स मतलब दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। और वो कैसे होगा, हद से ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज और हद से ज्यादा प्रैक्टिस करो और खुद ही क्वेश्चंस के टेढ़े मेढ़े, मतलब एक लाइक मान लो कि मैं आपको जैसे क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, बहुत सारे एमईक्यूज करवाए हुए हैं मैंने आपको, कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो एक क्वेश्चंस को उठाओ और उस क्वेश्चन को देखो कि अगर आप वहां पर क्वेश्चन सेट करने वाले हो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने वैरायटी में अलग अलग तरीके से आप डिजाइन कर सकते थे। अगर इतना डीप स्टडी करने लग गए देन डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका सीधे इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि इजी, डिफिकल्ट और मॉडरेट के लिए तैयारी कैसे करें। तो ये मैं सिर्फ डिजिटल लॉजिक की ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के टर्म्स में बता रही हूँ। तो 2020 में आपने देखा तो क्वेश्चन इजी से मॉडरेट पे ही था। लेट्स टॉक अबाउट 2019 का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था डिजिटल लॉजिक का, वो कैसा था। तो यहाँ पर 3 इजी क्वेश्चन, 2 मॉडरेट और 1 डिफिकल्ट पूछा गया। मतलब डिफिकल्टी लेवल अभी भी कहें तो एक ही क्वेश्चन डिफिकल्ट था, वो भी अगर आपने केस स्टडी करके पढ़ा है तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसान होने वाला। मतलब अभी तक डिफिकल्टी लेवल तो आया ही नहीं है। आप चाहते तो यहाँ पर 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। डिफिकल्ट वाले को अगर आप चाहते हो स्किप करना, नेगेटिव मार्किंग को नहीं देना चाहते हो तो। लेट्स टॉक अबाउट 2018 का लेवल क्या रहा। तो अगेन यू कैन सी 1 इजी और 3 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थी। मतलब प्रैक्टिस तो बेजोड़ चाहिए, है ना। आगे 2017 की बात करें तो 1 इजी, अगेन 3 मीडियम क्वेश्चन था। मतलब लेवल अभी भी इजी टू मॉडरेट ही है। अगेन इजी टू मॉडरेट है 2016 में भी, और 2015 मतलब आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब बिफोर 5 ईयर्स की बात कर लें तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल देखा गया है। मतलब यहाँ पर आपको डिफिकल्टी लेवल मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कभी कभार डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आप यहाँ पे इजी और मॉडरेट की तैयारी भी अगर आप करते हैं तो काम बन सकता है। मतलब आपकी तैयारी अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर 65 to 70% है तो आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं 7 to 8 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं अगर आपने डिफिकल्ट लेवल की तैयारी नहीं की है, तब की बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर तो आपने ये देख लिया, ठीक है, ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे। अब देख लो हर एक साल में क्या क्या टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस आए। तो 2020 की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, लॉजिक गेट और नंबर सिस्टम। तभी तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट अच्छा खासा टॉपिक है। नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, देखो नंबर सिस्टम अगर बहुत डीप पे चले जाते हो तो थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल है, बट अगर हम यहाँ पे लॉजिक गेट्स की बात करें तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका था इजी टू मॉडरेट। नंबर सिस्टम 2019 में, बुलियन एक्सप्रेशन, मिन टर्म्स एंड लॉजिक गेट्स। हियर यू कैन सी
नंबर सिस्टम, मैं यहाँ पे लिखती चलती हूँ कि ये मैं आपको जो करवा रही हूँ एनालिसिस 10 ईयर का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकाल पाएंगे। तो एक हो गया आपका नंबर सिस्टम, दूसरा हो गया आपका लॉजिक गेट। ठीक है, ये रिपीट हुआ है। आगे फिर से आप देख सकते हैं लॉजिक गेट आ गया, लॉजिक गेट फिर से रिपीट हुआ, नंबर सिस्टम फिर रिपीट हुआ, बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर ही आप मान लो तो के मैप, तो यहाँ पर हम बुलियन एक्सप्रेशन को भी ले लेंगे, राइट। आगे यहाँ पर सिक्वेंशियल आ गया कॉम्बिनेशन की जगह पे। आगे 2017 में एडर्स पे आया है क्वेश्चन, जो कि आपका कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल का पार्ट है। सिक्वेंशियल सर्किट आ गया, नंबर सिस्टम, के मैप एंड बुलियन एक्सप्रेशन। अगेन यू कैन सी कि आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम, बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब कि के मैप, यहाँ पे के मैप लिख लेते हैं, रिपीट हो रहा है। देन लेट्स टॉक अबाउट 2016। अगेन एडर, सिक्वेंशियल सर्किट, पैटर्न एक ही रहा है आपका, सेम चीज़ें पूछी गई और मल्टीप्लेक्सर एक इसमें ऐड हो गया। आगे सिक्वेंशियल सर्किट, ट्रुथ टेबल और बुलियन फंक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बुलियन फंक्शन फिर से यहाँ पर आ गया है। उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन, नंबर सिस्टम, सेल्फ डुअल फंक्शन, सिक्वेंशियल, के मैप, बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, बुलियन एक्सप्रेशन, नंबर सिस्टम और के मैप फिर से रिपीट होता चला जा रहा है, जो मैं वहां पे लिखा था मैंने। यहाँ पर एक नया टॉपिक थोड़ा सा आप देखने को मिल रहा होगा आपको 2014 में, सेल्फ डुअल फंक्शन। तो इसको बहुत रेयर पूछा गया, तो आप एक कुछ ऐसी टॉपिक्स है आप इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी भी ले लेते हैं तो काफी, इसमें मतलब पढ़िए तो सारा, बट किस पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, वो बात कर रही हूँ मैं। तो इसके बारे में जानिए जरूर, इस पे कुछ क्वेश्चंस कीजिए जरूर, बट इस पे टिके रहने की जरूरत नहीं है। टिके किस पे रहना है आपको, तो यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम पे बेजोड़ मेहनत करनी है, लॉजिक गेट पे और बुलियन एक्सप्रेशन में के मैप पे। ठीक है, देन सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, नाउ 2013 की बात करें, नंबर सिस्टम, बुलियन एक्सप्रेशन एंड कॉम्बिनेशन सर्किट। अगेन यू कैन सी नंबर सिस्टम और बुलियन एक्सप्रेशन की जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी है वो पूरी रही है। अगेन 2012 में आ जाते हैं कॉम्बिनेशनल, नंबर सिस्टम, बुलियन फंक्शन, अगेन के मैप, देन सिक्वेंशियल, लॉजिक गेट, बुलियन फंक्शन। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं सारी चीजें इक्वल चल रही है, बुलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक गेट, मल्टीप्लेक्स एंड नंबर सिस्टम, सिक्वेंशियल। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इतनी बातें तो हो गई। ओके, ये सारे के सारे हो गए। देन हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख कर बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक्स हैं वो हाई स्कोरिंग है, क्योंकि ये एग्जाम में बनना ही बनना है। अब मॉडरेट, जिसपे से आपको लगता है कि आ भी सकता है, नहीं भी, एक तो हो गया कॉम्बिनेशनल और एक हो गया सिक्वेंशियल सर्किट। इन दोनों पे आप मेहनत करें, लेकिन हद से ज़्यादा ना करें। मतलब इस पे 80% आप मेहनत दें, इस पे आप अपना 100% मेहनत दें, और जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक है उस पे आप अपना 50 to 60% का मेहनत दें, चलेगा। तो ये होता है आपको किसी भी चीज़ को तैयार करने का स्ट्रेटेजी। ठीक है, मेहनत करनी है बट सही जगह पे करनी है, तो सही जगह हमें मिल चुकी है। तो इन सभी से हमारे एक समराइजेशन ये निकल कर आता है कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो जाती हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो उसका वेटेज भी अच्छा खासा होता है, 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन के अंदर ही आपका बुलियन फंक्शन आ जाएगा, के मैप आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। ये इजी टॉपिक है, इस पे आप आसानी से अपना कम समय में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों को तो सबसे पहले चूज करते हैं। और मॉडरेट टॉपिक है आपका सिक्वेंशियल। देखो, जब कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना, तो सिक्वेंशियल को आप कंपेयर करते ही रहोगे, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। डिफिकल्ट किसको माना जाता है, तो नंबर सिस्टम को, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एंड रजिस्टर्स को। तो बात यहाँ पर मुद्दे की ये हो रही है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करें, जब एग्ज़ाम पास हो या फिर एग्ज़ाम दूर हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पहले आप डिजिटल लॉजिक में मिनिमाइजेशन को उठाएं। मतलब कोई भी बुलियन फंक्शन है, बुलियन अलजेब्रा है, तो उसको हमें शॉर्ट रिड्यूस करना है। ठीक है, नंबर ऑफ गेट्स को कम करना है, वहाँ पर हमें नंबर ऑफ लिटरल्स को कम करना है, तो वो आपका मेन मोटिव होना चाहिए। तो इसमें आप मिनिमाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, के मैप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले तैयारी करें। देन उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट पे करें, और उसके साथ ही साथ सिक्वेंशियल पे करें, बट ज़्यादा फोकस किस पे करें, कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि इसका वेटेज बहुत हाई पूछा जाता है। जब ये सारा तैयार हो जाए तब जाकर आप इन पे पढ़े, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है।
अगर वो आपका तैयार हो जाएगा, मतलब आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, फिर आप नंबर सिस्टम पे आए और इस पे जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना कर, तो ये डिफिकल्ट टॉपिक ऑटोमेटिकली आपका आसान टॉपिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक बात बताऊं, कुछ लोग, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नंबर सिस्टम भाई डिफिकल्ट टॉपिक है, अब इसको आप अपने सर पे एक पहाड़ की तरह ना लें। अगर डिफिकल्ट टॉपिक है तो ये मैंने बच्चों के, जो स्टूडेंट्स हैं उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस को, जो कि स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, नेगेटिव मार्किंग मिली, उस हिसाब से मैंने लगाया है। बट अगर आप नंबर सिस्टम या फिर फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रजिस्टर्स की बात करें, इसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से की है, मतलब अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा, उस कंसेप्ट को पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करते करते, ठीक है, यहाँ पर लॉजिक्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो आपका एक क्राइटेरिया होता है ना डिफिकल्ट टॉपिक्स का, वो आपके लिए हट ही जाएगा, सिर्फ इजी और मॉडरेट ही रह जाएगा, और धीरे धीरे वो मॉडरेट भी हटकर सारे टॉपिक्स आपको इजी लगने लगेंगे। और इसी तरीके की प्रिपरेशन गेट नोटबुक पे कराई जाती है। हम कंसेप्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट कंसेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी कराते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया है वो क्लियर हो जाए और सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए। तो आप चाहें तो गेट नोटबुक के कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज को ले सकते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, कंपाइलर डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जनरल एप्टीट्यूड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सारी चीज़ें कवर अप कराई गई हैं, तो आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।